श्री गणेशाय नमः। आइए आज हम जानते हैं कि जिसे कोई नहीं चाहता वो दरिद्रा कहाँ कहाँ रहती है। समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की तत्पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुसह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुसह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर दुसह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य कृत्य हुआ ही करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब उसे दुसह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें। दुसह मुनि ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा। पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुसह मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ न रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहाँ रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ आप लोगों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहां आप दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा, वसटकार और वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए भगवान की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हो, भक्त हो, उस घर में भी आप दोनों मत घुसना। तब दुसह मुनि ने पूछा, महर्षि, अब आप हमें यह बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हों, उस घर में आप दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि न होते हों, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हों, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हों, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार, दूध वाले, पलास के वृक्ष और नींब के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर आप दोनों के रहने योग्य है, वहां अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्लातक, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हों, वहां आप दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हो, दांत मुख साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते, संध्या काल में सोते या खाते हो, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, दूसरी की स्त्री से संबंध रखते हो, हाथ पैर न धोते हो, उन घरों में दरिद्रा के साथ आप रह सकते हो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुसह ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, आप इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? दुसह ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम ही हो गए हैं, वहां घुसकर खा पी लेना। हाँ, याद रखना कि जो स्त्री पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुसह रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर आपका ही अधिकार है।
उनका आप अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं। उनके धन पर भी आपका ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित अपने निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। नारायण नारायण।